हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वयस्क लोगों के बारे में जिनकी उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच में है। ये लोग तो शादी से पहले बहुत खुश रहते हैं, लेकिन शादी के कुछ वर्ष बीतते बीतते अपनी शादीशुदा जिंदगी में तनाव में आ जाते हैं। इंडिया में इनकी संख्या लगभग 50% है, लेकिन इनमें से 2.1% लोग इतने तनाव में आ जाते हैं कि वे डिवोर्स कर लेते हैं। हम बात करेंगे उन 50% लोगों के बारे में जो तनाव में हैं और डिवोर्स से बचना चाहते हैं, क्योंकि XYZ आनंद का लक्ष्य है आपके जीवन के सभी पलों को आनंदमय बनाना। आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से शादीशुदा जिंदगी में जीवन भर खुश रहें और कैसे बचे डिवोर्स के जाल से। तो बने रहिए एक विश्वास के साथ जो जीवन में भर दे एक नए ऊर्जा का संचार। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है, तो मेरा भी कर्तव्य है आपको जीवन के उस दिशा में ले जाऊं जहां आप जाना चाहते हो। खुद के सबकॉन्शियस माइंड के ताकत को ना समझ पाना शादी में परेशानियों का कारण बनता है। डिवोर्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है शादी से पहले शादी दो दिलों से जुड़ी हुई हो। वह शादी सच्ची शादी होती है जिसमें कैरेक्टर, सच्चाई, अच्छाई, अच्छे इरादे एक शादी की नींव को मजबूत बनाते हैं। अगर एक आदमी उनके पैसों के लिए या उसके खूबसूरती के लिए या खुद को समाज में अच्छा दिखाने के लिए शादी करता है तो वह शादी अच्छी नहीं है। ऐसी शादी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। उसी तरह एक औरत अपने जिंदगी में काम करते करते थक गई है और पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए शादी करती है तो उस शादी की नींव भी गलत होगी। कोई औरत या मर्द अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से पैसा, सेहत, सुरक्षा सब कुछ पा सकता है या पा सकती है। उसके लिए शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने लिए एक अच्छा पति ढूंढ रही हैं तो रात को सोने से पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए और शांत मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करिए। मेरी जिंदगी में एक सच्चा, सीधा, वफादार, खुश रहने वाला एक अच्छा इंसान आकर्षित कर रही हूँ। ये सारी क्वालिटीज जिन्हें मैं पसंद करती हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी समा रही है। मेरे और मेरे पति के बीच एक अट्रैक्शन है जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। मुझे पता है कि मैं उसके जीवन में खुशियाँ लाऊंगी और वो भी मुझे बहुत प्यार करेगा। ना मैं उससे बदलना चाहती हूँ और ना मुझे वो बदलना चाहता है। हमारे रिश्ते में प्यार, इज्जत और फ्रीडम है। हर रात अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रास्ता बनाएगा जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन साथी से एक दिन जरूर टकराएंगे। इसी तरह से आप अपने जीवन में एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी पत्नी अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ। हमारे बीच डिवाइन लव है। मैं अपने पत्नी का जीवन खुशियों से और प्यार से भर रहा हूँ। मेरी पत्नी स्पिरिचुअल और वफादार है। हम दोनों एक दूसरे के तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। मैं उसे मिलने के लिए तैयार हूँ। जोसेफ मर्फी के पास एक टीचर आई। इनकी पहले 3 शादियाँ हो चुकी थीं और तीनों पति इन्हीं पर डिपेंडेंट थे और बहुत कमजोर किस्म के आदमी थे। इस महिला को शादी से पहले यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके पति ऐसे निकलेंगे। दरअसल ये महिला खुद काफी मैस्कुलिन किस्म की थी, डोमिनेटिंग भी थी और अनकॉन्शियसली एक ऐसा आदमी चाहती थी जो इनसे दबकर रहे। इन्होंने अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करना शुरू की। मैं एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैस्कुलिन और वफादार और मुझे प्यार करने वाला पार्टनर आकर्षित कर रही हूँ। मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है। मेरे पास उसे देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और वो भी मुझे बहुत कुछ देता है। हमारे रिश्ते में इक्वल गिव एंड रिसीविंग है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो इंसान कहाँ है और सबकॉन्शियस माइंड हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे। मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए धन्यवाद। इस महिला ने सुबह शाम प्रार्थना करनी शुरू कर दी और कई महीने गुजर गए। ये महिला काफी लोगों से मिली भी पर बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद इनका तीसरा डिवोर्स भी फाइनल हो गया और डिग्री इनको मिल गई। उसके बाद इनकी नई नौकरी लगी एक डॉक्टर के दफ्तर में। जैसे ही उन्होंने उस डॉक्टर को देखा, इन्हें पता चल गया यही है
इनका पार्टनर। शायद इनके पार्टनर को भी इनसे पहली बार मिलकर यही एहसास हुआ। ये डॉक्टर मैस्कुलिन था और फुटबॉल भी खेलता था और बहुत स्पिरिचुअल भी था, बिल्कुल वैसा जैसा इस महिला ने चाहा था। डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं? शायद डिवोर्स किसी के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकता है, शायद किसी के लिए बहुत बुरी चीज हो सकता है। एक डिवोर्स्ड महिला अपनी शादीशुदा बहनों से सच्ची और अच्छी हो। एक महिला थी जिनका पति उसे पीटता था और ड्रग्स भी लेता था, पैसा भी नहीं कमाता था। इस महिला को सबने बोला हुआ था कि डिवोर्स लेना बहुत गलत बात है। जोसेफ ने उसे समझाया कि शादी दो दिलों का बंधन है। अगर दो दिल आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच प्यार है, इज्जत है, तभी तक शादी अच्छी बनी रह सकती है। मार खाते हुए, खुद को खत्म करते हुए, आंसू बहाते हुए शादी चलाने के लिए किसी भी इंसान को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए कि सही रास्ता क्या है। एक यंग कपल जिनकी शादी कुछ महीने पहले हुई थी, डिवोर्स की बात करने लगे। लड़के को लगता था कि उनकी वाइफ उसे छोड़ देगी। इस डर की वजह से उस पर हमेशा शक करता था। दोनों का रिश्ता अजीब सा हो गया। एक दिन बीबी ने घर छोड़ दिया और डिवोर्स मांगने लगी। जब दोनों जोसेफ के पास पहुंचे तो जोसेफ ने उन्हें प्रेयर थेरेपी के बारे में बताया। दोनों ने एक दूसरे को डर की जगह दुआएं भेजनी शुरू कर दी। इन दोनों की शादी आज बहुत अच्छी चल रही है। कई बार बीबियाँ अपने पति को भला बुरा इसलिए सुनाती हैं क्योंकि उन्हें अपने पति से प्यार और अट्रैक्शन चाहिए होता है। कुछ बीबियाँ अपने पति को कंट्रोल में रखने के लिए भी सुनाती हैं, मगर ये किसी आदमी को खुद से दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अपने पार्टनर को अपना सारा अट्रैक्शन दे और एक दूसरे की खूब प्रशंसा करें। अगर एक आदमी अपने वाइफ इग्नोर कर रहा है, उस पर बिना बात के गुस्सा कर रहा है, तो उसे वह धोखा दे रहा है, तो वो अपने बीवी के लिए वफादार नहीं है। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कभी भी ऐसी बात आए तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कभी भी ना बताएं। बताना है तो किसी शिक्षित सलाहकार को बताएं, मगर अपनी पति की बुराई दुनिया के सामने ना करें, क्योंकि आप वो बातें बता रही हैं। इसीलिए आप सिर्फ पति की बुराई नहीं कर रही हैं, आप अपनी भी बुराई कर रही हैं। दूसरी तरफ अपने पति को बदलने की कोशिश ना करें, इससे उनके आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी शादी खत्म भी हो सकती है। हम खुद के अलावा किसी को भी नहीं बदल सकते। इसीलिए कामयाब शादी को बनाने के लिए स्टेप नंबर 1, रात को सोने से पहले अपने सारी लड़ाई को खत्म कर दें और आप सुबह उठे तो एक नई शुरुआत कीजिए, जिससे आप अपने पार्टनर को, घर वालों को और पूरी दुनिया को दुआएं भेजें, उनका धन्यवाद करें। स्टेप नंबर 2, सुबह नाश्ते के वक्त ऊपर वाले का धन्यवाद करें, आपका ख्याल रखने के लिए, आपको जीवन की सारी खुशियां प्रदान करने के लिए। अपने पार्टनर को भी थैंक यू बोलें, उस हर चीज के लिए जो आपके लिए हर दिन करता है। स्टेप नंबर 3, हर शाम पति पत्नी को एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पार्टनर को कभी भी किसी भी मंजूरी के लिए बाध्य ना करें। प्यार केवल 2 शब्दों का खेल नहीं होता। प्यार के लिए आपके सोच और एक्शन दोनों से पता चलना चाहिए। शादी से खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है ऊपर वाले के दिखाए गए रास्ते पर चलने से और अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने से। इस खुशी के साथ जब आप शादी करते हैं, वो खुशी अपने पार्टनर के साथ। अगर आप एक प्यार करने वाला, सच्चा, अच्छा जीवन साथी चाहते हैं तो आपको भी खुद वैसा ही बनना पड़ेगा। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक को XYZ आनंद के द्वारा 3 पार्ट में वीडियो को कवर किया गया है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर से डर को कैसे दूर करें। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।